मुल्की मईशत को फाल और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए बुनियादी उसूल होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इम्पोर्ट को कम किया जाए ताकि आलमी मालियाती इदारों के कर्जों पर कम से कम इन्हिसार किया जा सके। मगर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है गैर मुल्की सरमायाकारी का पाकिस्तान में आना। और दूसरा मसला जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है वो ये है कि मुल्की इम्पोर्ट को कैसे कम किया जाए। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम मसनूआत, इंसानी अद्वियात और ज़रई अद्वियात जैसी अहम तरीन चीज़ें इम्पोर्ट करता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के कर्जों के मरहून मिन्नत है। अगर गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तेज़ी से तरक्की करती मईशतों को देखा जाए तो तरक्की पजीर मईशतों से तरक्की याफ्ता मईशतों तक का सफ़र उन ममालिक ने एक्सपोर्ट और पैदावार को बढ़ाकर ही हासिल किया है। मईशत के माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसीज़ ज़्यादा पुरकशिश दिखाई नहीं देती हैं। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% इजाफा हुआ है, लेकिन ये रकम तरक्की पजीर मईशतों के मुकाबले में खित्ते में सबसे कम रही है। स्टेट बैंक के आदादो शुमारी आप देख लें तो साल 2023 और 2024 के दौरान FDI की आमद $1.9 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कि पिछले माली साल यानी 2022 और 23 में $1.62 बिलियन थी। इस वक्त हालात ये हैं कि नई इंडस्ट्री लगाना तो बहुत दूर की बात है, पुरानी इंडस्ट्री भी नहीं चल पा रही क्योंकि IPPs ने मुल्की मईशत को तबाह कर रखा है। इस वक्त मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा बोझ IPPs का ही है, जिसने न सिर्फ मुल्की मईशत बल्कि आवाम की माशी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। हर गुजरते दिन के साथ लोगों पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। अभी कल ही की खबर आप देख लें, कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया गया। बिजली को ₹5.75 महंगा कर दिया गया। सार्फिन से इजाफे की वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। अब लोग बिजली का बिल दें, घर का राशन भरें या फिर हुकूमत के लगाए गए टैक्सेस अदा करें, जो कि हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर जिस तरह से टैक्सेस का बोझ बढ़ाया गया वो भी एक काबिल मजम्मत कदम है। तनख्वाहदार तबके ने माली साल 2023-24 में टैक्स की मद में 367 अरब रुपए अदा किए थे, जो माली साल 2022-23 के 263.8 अरब के मुकाबले में 39.42% ज़्यादा हैं। और तनख्वाहदार तबके पर इस वक्त ये नाकाबिले बर्दाश्त बोझ मौजूद हैं। हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में कहा, पंजाब हुकूमत ने एक रिलीफ का ऐलान किया, लेकिन वो सिर्फ 2 माह के लिए। उसकी क्या वजूहात हैं, पूरे मुल्क को ये रिलीफ कब मिलेगा और आगे किस तरह से मईशत की मजबूती के लिए हुकूमत इकदाम करने जा रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग के, बहुत शुक्रिया कैसर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ज़ाहिर IPPs का मसला इस वक्त मुल्क की इकॉनमी पर एक बड़े बोझ की सूरत में मौजूद है। एक टास्क फोर्स बनी, उसको 1 महीने का मैंडेट मिला 2 हफ्ते से ज़ायद तकरीबन गुजर चुके हैं। अभी तक क्या अमल दरामद हुआ है, क्या पेशरफ्त हुई है इस सिलसिले में? अगले 2 हफ्ते में कौन कौन सी खुशखबरियां इस सिलसिले में हम सुनने को हमें मिल सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त IPP एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिजली की चार्जेज है, हाई कीमत है, वो उससे हर कोई मुतासर हो रहा है। आम आदमी मुतासर हो रहा है, उसके इतने बिल आ रहे हैं कि जो उनमें सकत नहीं है भरने की। इसी तरह इंडस्ट्री मुतासर हो रही है और इवेंचुअली एक्सपोर्ट हो रही है। और अगर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की, वो भी तब है जब हमारे यहाँ कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जो है, कास्ट ऑफ गुड्स जो है वो बेहतर होगी, कम्पिटिटिव होगी पूरी दुनिया में, तो तभी बाहर का इन्वेस्टर भी आएगा ना। उसको भी बॉटम लाइन चाहिए, अपना प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। तो IPP में बड़ी जो टास्क फोर्स है एक्टिवली काम कर रही है और 1 महीने का वक्त बिल्कुल शॉर्ट टाइम है और दिया गया है ताकि जितना जल्दी इसमें इफेक्टिवली रिजल्ट आ सके। आपने देखा है कि रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक की बिजली 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रादर फ्री की है बिल्कुल। और पंजाब हुकूमत ने भी 500 यूनिट तक के लिए, जो 200 से 500 यूनिट है, उनके लिए 14 रुपए कम कर दिए हैं। और इससे काफी इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हम सोल्यूशन का सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन किस तरह हो, कैपेसिटी चार्जेस जो है उनमें किस तरह बेनिफिट दिया जाए या उसमें किस तरह अफाका किया जाए। ये सारी चीजें बड़ी सबसे इस वक्त एक्टिवली कंसिडर हो रही हैं। पूरी हुकूमत इस पे तवज्जो दे रही है और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जल्दी खुशखबरी आपको सुनाएंगे कि जो भी इसके रिजल्ट निकलेंगे, हम पूरा हमारे ख्याल में बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे और इससे
हमारी क्योंकि मईशत का दारोमदार है, तो इसलिए सब उसको बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। तो कैसा अब ये प्लान है क्या गवर्नमेंट का, क्योंकि सब्सिडाइज करना बिजली को ये तो मसले का हल नहीं है। फेडरल में शहबाज शरीफ साहब ने 200 यूनिट तक वालों को सब्सिडी दी, पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने वो सब्सिडी का ऐलान किया 45 अरब की। ये तो 2 माह के लिए, इस 2 माह के बाद क्या होगा, बिजली के रेट्स फिर वही हो जाएंगे। और जो बाकी दीगर सूबे अभी 200 से 500 यूनिट वाले हैं, वो तो अभी इस रिलीफ से महरूम है। अगर वहाँ की हुकूमतें सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में इस फार्मूले को अडॉप्ट नहीं करना चाह रही, उसके लिए फिर फेडरल हुकूमत क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, वो फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपने तौर पे 200 यूनिट तक कंसेशन दिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट ने अपने PSDP से, वो अपने फंड से दिया है पैसा। तमाम सूबाई हुकूमतों को फेडरल गवर्नमेंट NFC अवार्ड के तहत तकरीबन 60% टोटल हमारा जो रेवेन्यू है उसको तो पहले ही सूबों को दे दिया जाता है। अब सूबे अपने अपने तौर पे देख रहे हैं जिस चीजों पे और रिलीफ दे रहे, चाहे मसलन सिंध गवर्नमेंट ने मकानों के लिए फंड दिए हैं लोगों को जो देहातों में, और उसके अलावा सोलर उनके घरों में लगाने। तो हर एक हुकूमत जो सूबाई है, लेकिन उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने अपने फंड में से देना है। और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। हमने ये ट्यूसडे को जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें एस्टिमेट किया गया कि अगर ये सिंध गवर्नमेंट भी उतना ही फैसिलिटेट करे 14 रुपए यूनिट, तो उनको 8 अरब रुपए सिर्फ देना पड़ेंगे। उसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं बोझ है कि कोई नाकाबिले बर्दाश्त हो। और फिर वही चीज अगर KP के हुकूमत करे तो उनको 5 अरब देना पड़ेंगे, और बलूचिस्तान वालों को तो 56 करोड़ देना पड़ेगी सिर्फ। तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, उनके पास काफी NFC अवार्ड है। और ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का तो अपना एक था, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। मैं समझता हूँ ये कोई मामला इतना अहमियत है इसकी, और वो खुद सूबाई कैसे साहब, जब ये अमाउंट भी इतना छोटा है, ज़ाहिर सिंध हुकूमत के लिए कोई 8-10 अरब कोई बड़ी बात नहीं होगी, KP के लिए 5 अरब कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेकर बैठते, एक मीटिंग कॉल होती, एतमाद में लेते कि जी एक एक करके तमाम सूबे इस पर अमल दरामद करें, विफाक भी इसमें उनको जो सपोर्ट हो सकेगी वो करेगा, तो शायद एक बड़ा अच्छा, एक बड़े पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा मैसेज पाकिस्तान के आवाम को भी जाता कि तमाम सूबे और फेडरल हुकूमत जो है ये एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में। अब पंजाब के ऐलान करने से ही हुआ कि सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई, एक दूसरे पर तनकीद चल रही है। कोई कह रहा है ये संजीदगी नहीं है इस अमल में, कोई उसको गैर संजीदा अमल से और बेवकूफ़ी से ताबीर कर रहा है, फिर वहाँ से भी जवाबी हमले हो रहे हैं। तो ये तो जो मामला बेहतरी की तरफ जा सकता था, वो पॉलिटिकल एक जंग सी शुरू हो गई है इस वक्त। ये कोई ऐसा मसला ही नहीं है। देखिए, बात सुनिए कि हर सूबाई हुकूमत अपना अपना करते हैं। अभी कल को आप ये भी कहेंगे कि सेहत की जो मंसूबे हैं सूबाई, वो सारे मिलके कर लें। उनके पास अपने फंड हैं, उनके पास अपनी हुकूमत है। ये कोई थोड़ी है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपना जो उनका मामला था उस पर डिसीजन किया है। अब हर सूबाई हुकूमत अपना अपना बजट देख रही है, वो पूरा बजट बनाते हैं, एलोकेशन करते हैं। और अगर कोई कहीं से उनको इजाफी मिलता है, मैंने जैसे आपको कहा कि 8 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के लिए क्या मैंने रखता है, अगर वो चाहें और वो अगर ये चाहें कि किसी और फंड पे उन्होंने लगाने, तो उनकी मर्जी है। मैं महसूस नहीं करता इस तरह। तो कल एजुकेशन का भी आप कहेंगे कि सारे सूबे इकट्ठा होकर कर लें, तो फिर सूबों की क्या अहमियत, सूबाई हुकूमतों की क्या बजट रह जाएंगे, या उनकी जो प्लानिंग है वो क्या होगी। तो इसलिए मैं इसको एग्री नहीं करता। और ये कोई मामला है ही इख्तलाफ वाला नहीं, ये तो हर एक सूबाई हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, और उनके पास फंड मौजूद होते हैं, वो अपने अपने फंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।